ओम शांति। साकार मुरली 6 नवंबर 2025 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न: कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर: पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी जाकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यहाँ भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देख के भी क्यों? बुद्धियोग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है,
हम चले सुखदाम। बुद्धि में सुखदाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। बाबा देखते हैं बहुत बच्चे पुरानी दुनिया के तरफ देखते रहते हैं। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते चलो, पीछे नहीं देखो, आगे बढ़ते चलो, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है, ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है। जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब नई दुनिया को देखना है। अब बाकी षडपंथ बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज़ करो तो जट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्मोतन में ससुरघर वाले आते थे क्या? अब तो पियरघर और ससुरघर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धियोग पिछाड़ी में हट जाती है। बुद्धियोग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यहाँ अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। बाबा कहते तुम बच्चे खड़े हो जाओ किनारे पर, आगे कदम उठाओ। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है। अब बाकी नज़दीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, हम नज़दीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सदर्शन चक्रधारी हो ना। सत्युग से लेकर चक्र लगाए, आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं।
बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जूम मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यहाँ प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। इनका मॉडल कितना छोटा है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं योग लगाओ ताकि पाप कटे। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यहाँ याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल बताते हैं। मंजिल भी बहुत बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं। तो क्या यह नहीं समझा सकते। यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो तुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है। डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है। बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। यह सिर्फ नाम है। डबल सिरताज यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्मस्थापक है उनके चित्रों में लाइट ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ वाइजलेस सतोप्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैम्पलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वहाँ ज़रूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधादौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है।
लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बनाना, बम्बोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बातें सुनाते हैं। बाप यथार्थ बातें सुनाते हैं, क्योंकि एक कहानी बना दी है तो बैठ समझाते हैं यथार्थ बात। रावण राज्य कलाश हो जाएगा। स्टेरियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड़पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो। आयु भी बढ़ती है, फिर वहाँ आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियोग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियोग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल देते हैं। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप भी अगर राजयोग कोई सिखला ना सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सरब भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है। यहाँ है देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। यहाँ बाबा दे रहे हैं देवता बनने की मत, इसको अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यहाँ अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। बाबा कहते हैं अब हमारा अंतिम जन्म है, अब तो वापस जाना है। तो पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार।
फर्स्ट, पीछे मोड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भाव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भाव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण होता है, न्यारा भी रहते हैं और प्यारा भी रहते हैं, और वही सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा वरदान देते हैं, न्यारे प्यारे निसंकल्प भाव। निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास करो। इस अभ्यास को आगे बढ़ाते जाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ईजी और अलर्ट रहो, ईजी रहो, अलर्ट रहो। ओम शांति।